हेलो एवरीवन। आज की क्लास के अंदर जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कीवर्ड रिसर्च। गाइस, कीवर्ड रिसर्च आज के सेशन के अंदर हम समझेंगे, जिसमें कि हम समझेंगे कीवर्ड्स क्या होता है, कीवर्ड्स क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं और कीवर्ड किस तरीके से काम करते हैं हमारे पूरे के पूरे प्रमोशन, जब हम प्रमोशन का वर्क कर रहेंगे अपने सर्च इंजन पर। गाइस, सबसे पहला टॉपिक आता है कीवर्ड्स क्या है। व्हाट आर कीवर्ड्स? देखिए, कीवर्ड्स उस टर्म को कहा जा रहा है जिसको आप सर्च कर रहे हैं। जैसे कि जब आप गूगल पर जाते हैं, जैसे कि गूगल अगर आप ओपन करेंगे तो आप क्या करते हैं, आप कोई भी चीज की अगर आपको रिक्वायरमेंट होती है तो आप गूगल पर सर्च करते हो। एक एग्जांपल के लिए, अगर आप गूगल पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप क्या गूगल पर सर्च करेंगे? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, राइट? जब भी आप इस तरीके से कुछ सर्च करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में, इस तरीके का हम कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि अगर हमें शर्ट्स बाय करनी है तो हम गूगल पे क्या सर्च करेंगे? बाय शर्ट्स। या अगर कोई स्पेसिफिक कलर का रिक्वायरमेंट है तो हम क्या करेंगे? वहां पे कलर मेंशन करेंगे। तो जब भी हम कुछ सर्च करते हैं और जिसमें हम कुछ वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, लाइक मैंने यहाँ पे अब क्या करा, मैंने बाय ब्लैक शर्ट्स ऐसे सर्च किया, तो ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो शर्ट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, यानी कि जो शर्ट्स का बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रमोशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ वर्ड फाइल में, कि देखिए जो की वर्ड है यहाँ पे, ये दो वर्ड से बना एक वर्ड है। की का मतलब यहाँ पर क्या है? की का मतलब है इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? यहाँ पे की का मतलब क्या है? की का मतलब है इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर ये जो कीवर्ड है, इसका मतलब क्या हुआ? इंपॉर्टेंट वर्ड्स, यानी कि हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिससे हमारी ऑडियंस हमें फाइंड कर रही है, जिससे हमारी ऑडियंस हमें ढूंढ रही है। तो कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो यूजर यूज करता है अपनी रिक्वायरमेंट को फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन जो ये कंपनी सर्विस प्रोवाइड करा रही है या प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रही है, तो उसके लिए वो क्या हो गया? वो कीवर्ड हो गया। जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च किया बाय ब्लैक शर्ट्स, या बाय ब्लैक शर्ट अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो यहाँ पे एक वेबसाइट आ रही है जिसका नाम है Myntra.com। Myntra.com के लिए ये क्या हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया, क्योंकि Myntra.com ये प्रोवाइड करा रहा है, तो उसका मतलब ये क्या है कि लाइक उसकी जो ऑडियंस है उसको इन वर्ड से फाइंड आउट कर रही है। उनको वो जो ऑडियंस है वो ढूंढ रही है मिंत्रा जैसी वेबसाइट्स को, जहाँ पे कि ऑनलाइन इस तरीके के प्रोडक्ट हैं। कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो यूजर यूज करता है अपनी रिक्वायरमेंट को फाइंड करने के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट को सर्च करने के लिए। जब कोई भी कुछ भी सर्च करता है तो वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स माने जाते हैं उस कंपनी के लिए जो ये कंपनी प्रोवाइड करा रही है। अगर आप यहाँ पे गूगल पे सर्च करेंगे लाइक व्हाट आर कीवर्ड्स, तो ये भी अपने आप में क्या हुआ? एक कीवर्ड ही हुआ, कि लाइक अगर आप यहाँ पे कुछ सर्च करते हैं, ठीक है? आई होप कि आपको इतना क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट आता है कि सर कीवर्ड्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? व्हाई कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट? व्हाई कीवर्ड्स आर इंपॉर्टेंट? गाइस, कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि राइट कीवर्ड ड्राइव राइट ट्रैफिक ऑन योर वेबसाइट। मैं अक्सर ये चीज कहता हूं कि जो राइट कीवर्ड है वो ड्राइव करता है राइट ट्रैफिक को। इसलिए हम कीवर्ड को एक इंपॉर्टेंट टास्क, कीवर्ड रिसर्च को हम एक इंपॉर्टेंट टास्क मानते हैं।
राइट कीवर्ड्स ड्राइव राइट ट्रैफिक, इसका मतलब क्या है? यानी कि अगर आपके कीवर्ड ही गलत है, आपने अगर कीवर्ड सिलेक्शन में गलती करी है, तो वहां से आपको राइट ट्रैफिक नहीं मिल सकता। और अगर राइट ट्रैफिक नहीं मिलेगा तो आपको कन्वर्जन नहीं मिलेगा। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि अगर किसी ने सर्च किया बाय शूज, अब बाय शूज सर्च करने पे क्या होगा? वहां पे डिफरेंट टाइप्स के शूज आएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि कोई कंपनी है, वो प्रमोट कर रही है बाय शूज कीवर्ड को। अब वो कंपनी कौन सी है? मान लीजिए यहाँ पे जैसे Myntra.com आ रहा है, या इसके अलावा और बड़ी सारी वेबसाइट्स आ रही हैं, तो कोई भी एक वेबसाइट को हम ओपन कर लेते हैं। अब अगर मैंने यहाँ पे सर्च किया है बाय शूज, अब बाय शूज सर्च करने पर यहाँ पर ये वेबसाइट अभी लोड हो रही है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये अलग अलग प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, राइट। अब ये जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन मेरी जो रिक्वायरमेंट है, मैंने सर्च किया बाय शूज, बट माय रिक्वायरमेंट इज आई वांट टू बाय ब्लैक शूज, यानी कि जो मेरी कलर स्पेसिफिकेशन है वो ब्लैक है, लेकिन मैंने यहाँ पे कीवर्ड में मेंशन नहीं किया। सो इस केस में क्या हो सकता है? इस केस में ज्यादातर यूजर, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कहीं पे भी ब्लैक फॉर्मल शूज नहीं है, तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? फॉर्मल शूज की, बट मैंने सर्च किया बाय शूज। सो इस तरीके से जो ट्रैफिक है वो क्या होगा? एक बारी आएगा और यहाँ से जो है एग्जिट कर जाएगा, यानी कि उसको क्लोज कर देगा टैब को। सो दैट इज द रीजन आपको कीवर्ड सिलेक्शन कुछ इस तरीके से करना है जिससे कि आप राइट ट्रैफिक को ड्राइव कर सको, राइट ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे ला सको। अब इसकी जगह अगर आप कुछ स्पेसिफिकेशन ऐड कर देते, लाइक अगर हम इस कीवर्ड की बात करें, लाइक बाय ब्लैक शूज, सो इससे क्या होगा? इससे वही ऑडियंस आएगी जिसको इस पर्टिकुलर कलर स्पेसिफिकेशन जो है क्लियर है कि हाँ यार मुझे इसी तरीके के शूज लेने या इसी कलर के शूज लेने। सो दैट इज द रीजन कीवर्ड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आप राइट कीवर्ड का सिलेक्शन नहीं करोगे अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए, देखिए क्या होता है कि प्रमोशन के अंदर काफी टाइम लगता है। अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करेंगे तो लगभग लगभग 4 से 5 महीने लगेंगे ही लगेंगे अपनी वेबसाइट को नंबर 1 पे लाने के लिए, और वो भी डिपेंड करता है कि आपका कंपटीशन क्या है। अगर आप किसी वेबसाइट पे एफर्ट्स कर रहे हैं अपनी वेबसाइट की सेल्स को बूस्ट करने के लिए, अगर आप अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को नंबर 1 पे लाने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, और अगर आप राइट कीवर्ड्स पे काम कर रहे हो, तो उससे क्या होगा कि जो आपके एफर्ट्स हैं वो वेस्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उससे आपको कन्वर्जन नहीं मिलेगा अगर कीवर्ड राइट नहीं होगा। सो दैट इज द रीजन कीवर्ड्स जो है उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें देनी चाहिए, कीवर्ड रिसर्च को हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें देनी चाहिए। सो आई होप कि आपको इतना क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट हमारा क्या है कि कीवर्ड्स कितने टाइप्स के होते हैं, यानी कि अगर हम कीवर्ड फाइंड आउट करेंगे तो उसको हम कितने पार्ट्स में लाइक डिवाइड करेंगे, कितने टाइप्स के कीवर्ड होते हैं। कीवर्ड रिसर्च को समझने के लिए पहले ये सब चीजें समझना जरूरी है, तभी हम आगे की चीजें कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। अभी हम लोग जो है कीवर्ड रिसर्च का पूरा प्रैक्टिकल चीजों को समझेंगे। देखिए टाइप्स ऑफ कीवर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है। तो देखिए कीवर्ड्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए फर्स्ट वन इज लॉन्ग टेल कीवर्ड एंड सेकंड वन इज शॉर्ट टेल कीवर्ड। लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल, ज्यादातर कैंडिडेट्स को वर्ड से ही क्लियर हो गया होगा कि जो कीवर्ड है इसका मतलब क्या है, यानी कि लॉन्ग टेल कीवर्ड और शॉर्ट टेल का मतलब क्या है। तो देखिए लॉन्ग बड़ा सिंपल है इसको समझना। लॉन्ग होता है लेंथी, यानी कि जो एक बड़ा कीवर्ड होगा, जो लाइक बड़ा कीवर्ड है, जो है लाइक 4 से 5 वर्ड का कीवर्ड है। अब एक कीवर्ड है जो कि शॉर्ट टेल है। अब एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए किसी ने सर्च किया बाय शूज, अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो इसमें क्या है? इसमें 2 वर्ड का एक कीवर्ड है। बाय शूज 2 वर्ड्स है। अब किसी ने सर्च किया बाय ब्लैक फॉर्मल शूज, तो यहां पर कितने वर्ड्स आ गए? टोटल 4 वर्ड्स आ गए।
तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इसमें हमें क्या चीज समझ आ रही है कि ये जो कीवर्ड है वो एक लॉन्ग कीवर्ड है और ये जो कीवर्ड है वो एक शॉर्ट कीवर्ड है। तो यही दो तरह के कीवर्ड होते हैं। कीवर्ड्स में जब हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो हमें फोकस करना है लॉन्ग टेल कीवर्ड पे। अगर हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट पे राइट ट्रैफिक जो है हम लेकर के आए, हमारी वेबसाइट पे टारगेटेड ऑडियंस आए, तो उसके लिए हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड पर फोकस करना होगा। लॉन्ग टेल कीवर्ड हम सिंपल इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो कीवर्ड 4 से 5 वर्ड का होगा या 3 से 4 वर्ड का होगा, जो लेंथी होगा, जो स्पेसिफिक होगा। मैं अक्सर एक चीज बताता हूँ कि देखिए हमें वर्डिंग पे नहीं जाना, हम ये नहीं सोचना कि 3 वर्ड का है तो वो लॉन्ग है कि नहीं है, 4 वर्ड का है तो वो लॉन्ग है कि नहीं है। जो मोर स्पेसिफिक, यानी कि यहाँ पे लिख देता हूं आपके लिए, तो जो ज्यादा स्पेसिफिक होगा, स्पेसिफिक यानी कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन हो सकती है, कलर स्पेसिफिकेशन हो सकती है, जेंडर स्पेसिफिकेशन हो सकती है, रीजनल स्पेसिफिकेशन हो सकती है। अब मान लीजिए आपने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, तो यहाँ पे क्या स्पेसिफिकेशन आ रही है, यहाँ पे ये आ रहा है कि लाइक वो रीजन वहां पे हमारा हो गया कि लाइक हमें दिल्ली में ही चाहिए। एंड व्हाट वी रिक्वायर, देखो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड काफी सारी चीजें हैं। कोई हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग सर्च करेगा तो उसका टारगेट इमेजेस का होगा कि उसे इमेजेस चाहिए। अब लेकिन वहां पे आपने स्पेसिफिकेशन क्या रखी, कोर्स, तो वहां पे एक चीज कंफर्म होगी कि कोर्स चाहिए और दिल्ली में चाहिए। तो इस तरीके से जो ज्यादा स्पेसिफिक होगा हमें उस पर फोकस करना है। शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या होता है, लेस स्पेसिफिकेशन, यानी कि जो ये कीवर्ड होगा ये शॉर्ट कीवर्ड होगा जिसमें कि स्पेसिफिकेशन नहीं होगी। स्पेसिफिकेशन अगर नहीं है तो उसमें क्या होगा, अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लीजिए किसी ने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग। अब हो सकता है कि जो डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर रहा है वो फाइंड आउट कर रहा हो वीडियोस को डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, या इमेजेस को, या पीडीएफ को, या पीपीटी को, या इसके अलावा कोर्स को, सर्विसेज को। इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये मैंने अभी आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे बताया है कि देखिए अगर किसी ने डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया है तो उसका टारगेट इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम ये देखें कि डिजिटल मार्केटिंग जो है उसको हम प्रमोट करेंगे, उसके सर्चेस काफी ज्यादा हैं, हम उसको प्रमोट करेंगे, तो देखिए ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि वो जो सर्चेस हो उसमें मैक्सिमम सर्चेस आपके प्रोडक्ट जो है, मान लीजिए आप सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं उसके है ही नहीं, या कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं उसके है ही नहीं, या पीपीटी प्रोवाइड करा रहे हैं उसके है ही नहीं। तो उसमें क्या होगा, उसमें आपने एफर्ट्स भी किए अपनी वेबसाइट के लिए, जो है काफी टाइम मेहनत करी, लेकिन उससे क्या होगा, उसको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। सो दैट इज द रीजन हमें क्या करना है, हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड पर फोकस करना होता है। अब अगला पॉइंट आता है कि सर अब कीवर्ड कितने टाइप्स के होते हैं, ये तो क्लियर हो गया, लेकिन अब कीवर्ड्स हमें कैसे फाइंड आउट करने हैं, हाउ टू फाइंड बेस्ट कीवर्ड फॉर आवर वेबसाइट। सो देखिए कीवर्ड्स फाइंड करने के लिए, या यूं कह सकते हो कि कीवर्ड रिसर्च करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं। जो सबसे बेस्ट टूल है उसका नाम है गूगल कीवर्ड प्लानर। गूगल कीवर्ड प्लानर कीवर्ड रिसर्च में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है और सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला टूल है। यानी कि अगर कोई कीवर्ड रिसर्च कर रहा है तो मैक्सिमम चांस ये है कि ज्यादातर लोग कीवर्ड प्लानर का ही यूज करेंगे, या ज्यादातर लोग कीवर्ड प्लानर को ही रिकमेंड करेंगे। लेकिन इसके अलावा और भी बड़ी सारी टूल्स हैं, जैसे कि कीवर्ड टूल डॉट आईओ, उबर सजेस्ट, एंड AHREFS, SEMrush, and there are like 100 plus tools that helps you to find best keywords for your website. But as I told you कि like जो Google कीवर्ड प्लानर है वो सबसे बेस्ट है। क्यों? देखिए किसी भी टूल को हम बेस्ट क्यों कहेंगे, किसी भी चीज को हम बेस्ट क्यों कहेंगे, बेस्ट कहने का रीजन इसके पीछे ये है कि लाइक गूगल कीवर्ड प्लानर गूगल का ही टूल है और हम गूगल पे ही प्रमोशन कर रहे हैं। गूगल इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला सर्च इंजन है। अराउंड 85% यूजर्स आज के टाइम पे गूगल को यूज करते हैं।
और गूगल पे हम अपना प्रमोशन करेंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, या पेड मार्केटिंग के थ्रू करेंगे? सो गूगल इंटरनेट के वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसी पे हम प्रमोशन पे मेन फोकस करेंगे और उसी का ही टूल है। देखिए गूगल पे किस चीज के कितने सर्च होते हैं, ये जब गूगल का ही टूल है इस चीज को बताने के लिए, इस डेटा को शेयर किया जा रहा है, तो हम दूसरे किसी टूल पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? सो जो ऑथेंटिसिटी है, अगर हम ऑथेंटिसिटी फैक्टर को लेकर के डिस्कस करेंगे तो गूगल कीवर्ड प्लानर जो है वो सबसे बेस्ट माना गया है। क्यों? क्योंकि गूगल कीवर्ड प्लानर खुद गूगल का ही सॉफ्टवेयर है, जिसमें कि हमें इस चीज के बारे में बताया जाता है कि कौन सा कीवर्ड बेस्ट हो सकता है या कौन सा टॉपिक बेस्ट हो सकता है जिस पे आप काम कर सकते हो। इसके अलावा गूगल का एक और टूल है जो कि है गूगल ट्रेंड्स। लेकिन गूगल ट्रेंड्स बेसिकली ट्रेंडिंग टॉपिक को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आपका एक स्टैटिक प्रोडक्ट है, स्टैटिक वेबसाइट है, स्टैटिक वेबसाइट से हमें मतलब ये है कि एक ऐसी वेबसाइट जो कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या एक पर्टिकुलर सर्विसेज में ही काम कर रही है, सो उसके लिए हम गूगल कीवर्ड प्लानर का यूज करेंगे। जैसे कि अब हमारे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लाइक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कराते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग एक स्टैटिक प्रोडक्ट है जिसके मंथली कुछ एवरेज सर्चेस चलते होंगे। लेकिन गूगल ट्रेंड्स किस लिए है? गूगल ट्रेंड्स बेसिकली ट्रेंडिंग टॉपिक को फाइंड आउट करने के लिए है। अब ट्रेंडिंग टॉपिक में क्या होता है कि लाइक आज किसी चीज का ट्रेंड है, हो सकता है कल किसी और चीज का ट्रेंड हो। सो गूगल ट्रेंड्स बेसिकली ट्रेंडिंग टॉपिक के लिए है कि आज का दिन सबसे ज्यादा सर्च किसके लिए किया गया। तो यानी कि अगर कोई करंट अफेयर्स की वेबसाइट है या ट्रेंडिंग टॉपिक से रिलेटेड कोई किसी का ब्लॉग या कोई वेबसाइट है, तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप गूगल ट्रेंड्स का यूज करो। लेकिन अगर आपका कोई एक फिक्स्ड प्रोडक्ट है और उस चीज की आप डिमांड इंटरनेट पे चेक करना चाहते हो कि गूगल पर उस चीज के कितने सर्चेस होते हैं, तो उसके लिए आप गूगल कीवर्ड प्लानर का यूज करोगे। आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको गूगल कीवर्ड प्लानर का ए से लेके जेड तक कैसे यूज किया जाता है उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करूंगा। सो आई होप कि आपको इतना क्लियर होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। सो देखिए आज के बाद अब आगे जो है हम लोग आज इस क्लास के अंदर आगे हम लोग गूगल कीवर्ड प्लानर को यूज करना सीखेंगे। तो अब हम यहाँ पे एक मैं हेडिंग आपको लिख देता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, हाउ टू यूज गूगल कीवर्ड प्लानर। अब गूगल कीवर्ड प्लानर यूज करने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें ओपन करना पड़ेगा इस सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन। तो देखिए इसका जो डायरेक्ट यूआरएल है वो है g.co/etoaw, एक ये डायरेक्ट यूआरएल है। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, यू कैन सर्च ऑन गूगल। आप गूगल पे सिंपल सर्च करेंगे जब, जैसे कि देखिए मेरे यहाँ पे ऑलरेडी ये ओपन है, लेकिन मैं आपको सर्च करके ओपन करके बता रहा हूँ। सो देखिए अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे गूगल कीवर्ड प्लानर, देन यहाँ पर जो सेकंड लिंक आएगा जो ऑर्गेनिक के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड योर कैंपेन कीवर्ड्स विद कीवर्ड प्लानर। सो कीवर्ड प्लानर गूगल का ही टूल है, गूगल का एक प्लेटफॉर्म है गूगल एड्स, जिसके थ्रू हम अपनी एडवर्टीजमेंट गूगल पे रन करते हैं। तो गूगल एड्स के अंदर ये एक टूल है जिसका हम यूज कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आज से कुछ समय पहले गूगल कीवर्ड प्लानर को हम लोग गूगल कीवर्ड टूल के नाम से भी जानते थे। सो गूगल कीवर्ड टूल एंड गूगल कीवर्ड प्लानर एक ही बात है। इसको यूज करने के लिए आपको यहाँ पे साइन इन करना होगा। कैसे करोगे आप? देखिए यहाँ पे आप अपनी जीमेल आईडी से साइन इन करोगे। साइन इन करने के बाद आप इसका यूज इजिली कर सकते हैं। कोई ज्यादा इसमें कोई हमें कुछ लाइक इसका कोई ऐसा नहीं है कि लाइक इसमें कुछ हमें सेटिंग करनी है। सिंपल जब आप साइन इन करोगे तो आप इसमें आपके सामने ये ओपन हो जाएगा कीवर्ड प्लानर के नाम से। कीवर्ड प्लानर के नाम से जब ये ओपन होगा तो उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। तो हमें क्या करना है, हमें डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक करना है। डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक करके हम किसी भी चीज का अगर सर्चेस चेक करना चाहते हैं कि इंटरनेट पे किसी चीज के सर्चेस कितने होते हैं, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो, चाहे वो कोई एक्टर हो, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो, चाहे वो कोई सर्विसेज हो, किसी भी चीज का गूगल पे सर्च क्या हो रहा है। एक एग्जांपल के लिए अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि ऑल ओवर इंडिया में
जो गूगल जो .com वेबसाइट है ऑल ओवर इंडिया में, google.co.in जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जो है बाय शूज, या अगर मैं यहाँ पे सर्च करूं शूज, तो शूज कितनी बार सर्च हो रहा है इस चीज को मैं चेक कर सकता हूं। मैं यहाँ पे गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करूंगा। गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये सर्च वॉल्यूम मुझे दिखाई दे रहा है। सो स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कीवर्ड, और यहाँ पर एक सेक्शन बना हुआ है एवरेज मंथली सर्चेस। उसके बाद एक सेक्शन आ रहा है 3 मंथ चेंज, ईयर ऑन ईयर चेंज, कंपटीशन, एड इंप्रेशन शेयर। तो हमें अभी क्या करना है, देखिए अभी सिंपल सी चीज है, अभी आपको सिर्फ दो चीजों के ऊपर फोकस करना है। आज का दिन इस क्लास के अंदर दो चीजों पे फोकस करना है। सबसे पहली चीज हमारा कीवर्ड, और सेकंड हमारा एवरेज मंथली सर्चेस। ये जो कंपटीशन यहाँ पर आ रहा है, काफी सारे कैंडिडेट्स ये देखते हैं कंपटीशन को, तो देखिए ये कंपटीशन एडवर्टीजमेंट का कंपटीशन है। इसको कैसे हमें लाइक एनालाइज करना है कि ये रियलिटी में हाई है कि नहीं है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है, जो चीज बता रहा है उसको हमें एक बारी जो है चेक भी करना होगा कि रियलिटी में वो चीज हाई है या नहीं है। तो उसके लिए हम दो से तीन चीजों का यूज करके उसको कंफर्म करेंगे कि वो कंपटीशन क्या है, उसके बेस पे हम काम करेंगे, लेकिन ये आगे की बातें हैं। अभी फिलहाल के लिए आपको एक चीज समझनी है कि हमें कीवर्ड रिसर्च को समझना है। कीवर्ड रिसर्च यानी कि कीवर्ड हम कैसे पता लगाएं कि कौन सा कीवर्ड बेस्ट है, किसको प्रमोट करना चाहिए, कौन सा नहीं है। तो देखिए सिंपल सी चीज है कि जिसके सर्चेज हैं वही कीवर्ड हमें फाइंड आउट करना है। लॉन्ग टेल कीवर्ड जिसके सर्चेज भी हो, ऐसे कीवर्ड्स पे हमें फोकस करना है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च किया शूज, तो शूज के सर्चेस कितना बता रहा है, 100K to 1 मिलियन। यानी इसका मतलब क्या है कि मंथली यानी कि हर महीने गूगल पे शूज वर्ड मिनिमम 100K एंड मैक्सिमम 1 मिलियन टाइम्स सर्च किया जा रहा है। और ये जो डेटा है ये क्या है, ये डेटा कैसे आ रहा है, ये डेटा है पिछले एक साल के एवरेज, एक स्टैट्स के अकॉर्डिंग जितना भी जो पूरा डेटा है वो एक साल का जो पूरा डेटा है उसके बेस पे यहाँ पे एक एवरेज दिखाया जाता है। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी चीज अगर आप चेक करना चाहते हो, जैसे कि मैंने अभी शूज किया है, अगर आप यहाँ पे लाइक आईफोन में यहाँ पे सर्च करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आईफोन कितनी बार सर्च किया जाता है। सो देखिए शूज जो हमने देखा, तो शूज का क्या था कि लाइक 100K to 1 मिलियन था, लेकिन आईफोन का गूगल बता रहा है कि आईफोन को हर महीने 1 मिलियन to 10 मिलियन सर्चेज होते हैं। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे चेक करूं कि लाइक आईपीएल के कितने सर्चेज होते हैं, तो आईपीएल या कोई भी चीज आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे तो जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सो आईपीएल का यहाँ पे डेटा अभी नहीं आया। वर्ल्ड कप जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, सो देखिए यहाँ पे वर्ल्ड कप का भी जो डेटा है वो कितना आ रहा है, 1 मिलियन to 10 मिलियन। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप, क्योंकि आज जैसे कि अगर हम बात करेंगे 2023 ईयर है, तो इस ईयर में वर्ल्ड कप हुआ है अभी, तो इसके सर्चेस जो है यहाँ पे इस ईयर तो ये ज्यादा ही बताएगा। अगले ईयर जो है हमें देखना होगा कि लाइक अगले ईयर किस बिहाफ पे ये डेटा हमें शो करता है। सो बेसिकली ये कीवर्ड प्लानर एक टूल है जिसके जरिए हम चेक कर सकते हैं कि किस चीज का कितना सर्च हो रहा है, आपका जो भी प्रोडक्ट होगा। तो आई होप कि आपको इतना क्लियर होगा। इसके बाद अगला जो टूल आता है वो आता है गूगल ट्रेंड्स। अब गूगल ट्रेंड्स को कैसे यूज करना है, गूगल ट्रेंड्स की अगर हम बात करें, तो देखिए इसका सिंपल सा यूआरएल है trends.google.com। अगर आप इसको ओपन करोगे इसको ओपन करोगे इंटरनेट पे या ब्राउजर के अंदर, तो आप डायरेक्ट इसको लॉगिन करके यूज कर सकते हो। तो देखिए ये गूगल ट्रेंड्स की वेबसाइट है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें देखना है कि आज क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, तो हम ट्रेंडिंग नाउ पे क्लिक करेंगे। अब ट्रेंडिंग नाउ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि आज की डेट आ रही है। तो आज का जो डेट है वो क्या है, इट्स वेडनेसडे 22 नवंबर 2023। ओके, तो आज का दिन ये क्या बता रहा है कि जो आज का दिन सबसे ज्यादा इंटरनेट पे यानी कि गूगल पे जो सबसे ज्यादा सर्च किया गया है
वो है गौतम गंभीर, यानी कि जो हमारे क्रिकेटर थे उनके बारे में यहाँ पे सर्च किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे सेकंड सर्च आ रहा है तुलसी विवाह, राइट। तो यानी कि इंटरनेट पे सेकंड इसको सर्च किया गया है। इसके बाद टाटा आईपीओ का थर्ड रहा है, विचित्रा के नाम से यहाँ पे फोर्थ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अलग अलग, लाइक वर्ल्ड कप न्यूज 6 नंबर पे रहा है। इसी तरीके से अगर आप थोड़ा सा और पीछे जाओगे तो लास्ट जो डेज हैं उसमें आप देख सकते हो कि लाइक कितना किस दिन में कौन सा सर्च रहा है। सो गाइज ये गूगल ट्रेंड है। अगर आप इसमें किसी भी कंट्री का देखना चाहें तो यहाँ से आप कोई भी कंट्री आप यहाँ पे लगा करके चेक कर सकते हैं कि किस कंट्री में क्या चीज सर्च की जा रही है। लाइक मैंने ऑस्ट्रेलिया में सर्च किया तो यहाँ पे एनवीडिया का सर्च आ रहा है। इसी तरीके से ये कीवर्ड प्लानर में भी यहाँ पे कंट्री को आप लगा सकते हो कि जो भी कंट्री लगानी है। लाइक अगर आप यूएसए का देखना चाहते हैं तो आप यूएसए में देख सकते हैं, पाकिस्तान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी किसी भी कंट्री का अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहें वो आप लगा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ। अब मैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर चेक करना चाहता हूँ तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर मैंने चेक किया। ठीक है, यहाँ पे कोई भी चीज, यहाँ पे मैं कोई भी चीज अगर डालता हूँ तो उसके सर्चेस वो यूनाइटेड स्टेट्स में कितना हो रहा है, यानी कि उस कंट्री में कितना हो रहा है वो उतना ही हमें बताए। सो आई होप कि आपको इतना क्लियर होगा। अभी आज के इस सेशन के अंदर मैंने आपको इसका यूज करना बताया है। अब इसके बाद अगर आपको क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है कि हम कीवर्ड को सेलेक्ट कैसे करेंगे, हाउ टू सेलेक्ट कीवर्ड्स। अब हमें जो कीवर्ड रिसर्च हमने करी, अब कीवर्ड रिसर्च हम कैसे कर सकते हैं? गूगल कीवर्ड प्लानर पे, गूगल ट्रेंड्स पे। इसके अलावा और ये भी टूल्स हैं जो कि मैं आपको अगली क्लास के अंदर आपके इसके साथ डिस्कशन करूंगा। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि आपको किन चीजों पे आपको ध्यान रखना है। तो कीवर्ड सिलेक्शन कैसा होना चाहिए? सबसे पहली चीज, कीवर्ड सिलेक्शन के समय हमें एक चीज का जो ध्यान रखना है वो ये है कि आपका जो कीवर्ड है वो लॉन्ग टेल कीवर्ड होना चाहिए। एंड सेकंड, जो भी आपने कीवर्ड सेलेक्ट किया है उसके सर्चेज, जो सर्चेज हैं, क्योंकि अगर आप मैक्स लाइक ज्यादा से ज्यादा सर्चेज का अगर आप कीवर्ड सेलेक्ट करोगे तो उस केस में क्या होगा? उस केस में कंपटीशन बढ़ेगा, राइट। तो जो सर्चेज है स्टार्टिंग में आप कोशिश करोगे जो सर्चेज हो लाइक 10K तक हो, राइट। अगर 1K अगर आप सेलेक्ट करते हो तो बहुत अच्छी बात है, उसमें कंपटीशन कम होगा। लेकिन अगर आप 1 लाख सर्च वाला या 1 मिलियन सर्च वाला अगर आप कीवर्ड फाइंड आउट करते हो तो उसमें कंपटीशन भी वैसा हो। सो दैट इज द रीजन आपको क्या करना है, आप जब कीवर्ड सिलेक्शन करोगे तो आपने एक तो लॉन्ग टेल कीवर्ड होना चाहिए और सर्चेज जो है 10K होना चाहिए। ठीक है, सो गाइज आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। इसके बाद अभी हम आगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस चीज को जो है एक बारी प्रैक्टिकली ओपन करके एक बारी थोड़ा सा जो है फाइंड आउट करो। और कीवर्ड सिलेक्शन में सिर्फ यही पॉइंट्स नहीं है, इसके अलावा और भी बड़े सारे पॉइंट्स हैं। लेकिन ये बेसिक पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं कि आपको इसका ध्यान रखना है। इसके अलावा और भी 2-3 चीजों का ध्यान रखना होता है, लेकिन अभी पहले हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। प्रैक्टिकल करने के बाद हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो ये कीवर्ड रिसर्च विद गूगल कीवर्ड प्लानर अभी मैंने आपको बताया है कि हम इस तरीके से कीवर्ड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन सिलेक्शन करते वक्त अभी हमने किन चीजों का ध्यान रखना है, ऐसे लाइक 3-4 पॉइंट अभी मैं आपको और बताऊंगा। लेकिन फिलहाल इन 2 पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कीवर्ड सिलेक्शन करेंगे तो कम से कम इन 2 चीजों का तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, तो इसके अलावा अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे, बट आई रिकमेंड कि अभी आप पहले थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली ओपन करके, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे लाइक लाइव अभी करके बताया है गूगल कीवर्ड प्लानर पे, इसी तरीके से आप अपने सिस्टम में एक बार आप करके देखिए, देन हम आगे बढ़ेंगे जब आपको क्लियर होगा इतना। ठीक है।